नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आर ओ ए आर ओ के लिए जीएस के यानी 150 प्रश्नों का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट एक देखेंगे, जो कि डेली शाम को हिंदी के प्रैक्टिस सेट 60 प्रश्न के 3 अभी तक हो चुके हैं। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जीएस कभी कराइए। तो आज हम 140 प्रश्नों का जीएस का आर ओ ए आर ओ के प्रैक्टिस सेट के हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि उसने क्रिस से ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका सही है। और उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये उसने लगान तो लगाया था लेकिन पूरे सल्तनत काल में नहीं लगाया था, मतलब पूरी जगह वो नहीं लगाया था। और तीसरा ऑप्शन है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिस मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप सब जानते हैं कि इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में आया था, यानी कि लागू हुआ था। तो पहला आपका 4, यानी देखिए 4 ऐसे पकड़िए कि 4 आपका ए और सी में है। ये दो ऑलरेडी कट चुके हैं। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था और 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता। तो 4 और 2 यानी कि दोनों में है। और फिर उसके बाद जो है आपका ये पूना पैक्ट जो था आपका ये 1932 में। तो 4, 2, 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी जो है सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न आपके 140 हैं, जो जैसे आर ओ ए आर ओ में आता है प्रैक्टिस सेट है आपका ये। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारे चैप्टर को कवर किया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। तो आप जानते हैं ये मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि नीचे सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रदोत उद्यान, देखिए एक तरफ राजा दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो इसमें आपका आंसर देखिए, ये जो आपका था प्रदोत जो था ये अवंती का आपका राजा था। और उज्जैन जो है आपका ये वत्स का था। और प्रसेनजीत जो है आपका ये कौशल राज्य का राजा था। और अजातशत्रु आपका ये मगध के थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है ये 4 का सी आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। और देखिए, इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष हुआ था। तो ये आप जानते ही हैं, ये तुगलक के काल में। और नेक्स्ट है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था। तो आप इसको जानते ही हैं कि अरविंद घोष जो है अपने से ये संबंध किए थे। और नेक्स्ट है कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष दिया हुआ, एक तरफ अधिवेशन। तो कौन कहाँ पे हुआ था और अध्यक्षता कौन की थी, ये इसमें दिया गया है। तो आप जानते हैं कि देखिए, जो फेमस होते हैं पहले उसे देखिए आप। ये आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये आपके हरिपुरा
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो डी का 1 और दूसरा आपका है कि सरोजिनी नायडू जी थी, ये जो है आपके कानपुर में अध्यक्षता की थी, ठीक है। और डॉक्टर M.A. अंसारी, ये आपके जो है मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये बचे ये, तो ये आपके नासिक के टंडन जी थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित को काला मतलब व्यवस्थित कीजिए। वही है कि पहले कौन सा मिशन आया था या कौन सी योजना थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आपका आया था 1940 में, ठीक है। तो 1940 में ये आया था। दूसरा जो है आपका ये है क्रिस मिशन, ये आपका 1942 में, ठीक है। तो ये आपका 1 और 3, और फिर उसके बाद आपका ओएबल योजना जो थी आपकी 1945 में थी, ठीक है। तो 1945, तो 1, 3 और 4, और बच रहा ये आपका मंत्रिमंडल मिशन योजना। आप ये जानते ही हैं कि सबसे लास्ट में यानी कि 1946 में ये आया था। तो 1, 3 और 4, 2, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी जो है सही हो जाएगा। और देखिए इसमें अगला है कि वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। देखिए जैसे वर्तमान में इन नदियों का क्या नाम है और पहले इनका नाम क्या था, वही पूछा है। तो आप जानते हैं कि जो है कुभा जो नदी थी उसका आधुनिक नाम ये काबुल। तो 1 का 2 आपका हो जाएगा। और दूसरा है परसोड़ी, ये फेमस नदी जानते हैं, रावी को कहते हैं। और तीसरा है जो आपका ये शतुद्री, ये आपका सतलज। और बच रहा ये सदा नीरा, ये गंडक को कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, देखिए सारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट है ये, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग देख के अपने आप को जांचिए कि कितना हमारे पास सही हो रहा है। तो उम्मीद है कि 10-20 प्रश्न आपको इस ग्रुप से मतलब इस PDF से मिल जाएंगे। आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपका ज़रूर लाभ होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला का संघ को शुरू किया था। ये देखिए अच्छा प्रश्न है। तो मित्र मेला जो संघ की शुरुआत की थी ये आपके विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये बड़ा फेमस तो जानते हैं आप, फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष अपने कब्जे में लिया था। तो ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। और जो है ये नेक्स्ट प्रश्न है, आप जानते हैं कि आगरा की जो स्थापना की थी नगर की, ये सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अजमेर, कुवल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जमा मस्जिद। तो देखिए इसमें आपके जो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपके अजमेर में नहीं है, ठीक है। ये आपकी मस्जिद जो थी ये आपकी दिल्ली में है, ठीक है। तो इसमें आपका दिल्ली होगा, यानी कि गलत पूछा है। बाकी सब अटाला मस्जिद जौनपुर में है, और मालवा में आपका जहाज महल है, और गुलबर्गा जामा मस्जिद है, ठीक है। और नेक्स्ट है, देखिए जैसे प्रश्न आर में आते हैं कोर्ट से संबंधित, उस तरह ही प्रश्न आपको सारे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें कौन किस षड्यंत्र से संबंधित था उनका आपको मिलान करना है। तो आप जानते हैं कि सुरसेन ये आपके जो है चटगांव आर्मरी से संबंधित थे। और दूसरा है आपका कि
इसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी थी, ये जो आपके काकोरी कांड से संबंधित थे। और अगला है आपका अरविंद घोष जो हैं, ये आपके अलीपुर बम कांड से संबंधित थे। और भगत सिंह जो है आपके ये लाहौर षड्यंत्र मामला से संबंधित इनका था। तो इसमें आपका ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न ज़्यादा हैं और व्याख्या सहित बताना पड़ता है, तो थोड़ा समय लगेगी, वीडियो लंबी होगी, आपका ही फ़ायदा होगा, तो वीडियो आप पूरा देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक रीति एवं पर दूतावासों की स्थापना की थी? ये अच्छा प्रश्न जानते हैं। अभी टीपू सुल्तान जो थे, ये विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? देखिए आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे जयप्रकाश नारायण जी, ये जो आपके इस समय वर्तमान झारखंड में हजारीबाग सेंट्रल जेल था, तो यहाँ से इन्होंने जेल में बंद किया गया, ये जो है फरार हो गए। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आर PCS हर चीज़ में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। और नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की किस वर्ष या किस डेट को की है? तो ये आपके 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की ये स्थापना किए थे आपके। तो 21 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए अच्छा प्रश्न है। तो ये जो 1920 का नागपुर का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आपके CR दास जी थे। और ठीक है। और अगला है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसलिए तात्या टोपे जी का नाम जो है आपका ये रामचंद्र पांडुरंग था। और नेक्स्ट है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे, गुप्त शासक, इन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए फिर कूट वाला प्रश्न आ गया, और इसमें पूछ रहा है कि एक तरफ युद्ध है एक तरफ वर्ष है। तो आप देख रहे हैं कि पानीपत का जो आपका युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, ये आपका 1526 में हुआ था, तो ठीक है। और दूसरा प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था, ये 1757 में हुआ था। और हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में, तो ये हो गया आपका। और तालीकोट्टा का जो युद्ध हुआ था आपका, ये 1565 में। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बन रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए इसी हिसाब से आप RO का पेपर आपका आएगा, तो जो आप आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके जयदेव गीत गोविंद की पुस्तक के लेखक हैं। और नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। तो नीचे कोट दिया गया है कि कौन सा कितना सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों आपका जो है इसमें सही है। ऑप्शन बी इसमें आपका बी बनेगा, 1 2 3। और नीचे दिए गए फिर कोट का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। नीचे 2 वक्तव्य कथन ए एवं कारण आर के दिए गए हैं, और उसकी आपको जो है बताना है। तो
कथन एक है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कारण कथन ए। और कारण आपका है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो ये अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो है आपके दोनों सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो आप जानते हैं कि ये टीपू सुल्तान, अभी मैंने बताया था ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न ज़्यादा हैं तो अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। वीडियो आप बढ़ा के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि मापन की व्यवस्था शुरू की थी। तो ये आपके शेरशाह सूरी जो है। और स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और नेक्स्ट है आपका सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो आप जानते हैं कि यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था। और देखिए फिर ये प्रश्न कूट का प्रश्न बहुत आता है आर एग्जामों में, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस सेट में भी है। और एक तरफ स्थान है, एक तरफ नेतृत्व करता है, यानी कि 1857 क्रांति में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था उसके बारे में दिया गया है। तो आप जानते हैं कि झांसी में जो है आपकी ये रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और आप लखनऊ में आप जानते ही हैं कि बेगम हजरत महल के द्वारा। और कानपुर में आप जान ही रहे हैं अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद में आपका मौलवी अहमद शाह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। बादाऊनी ने इनके धार्मिक नीति की आलोचना की है। और नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन है इसे सिपाही विद्रोह, सिपोही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शुरू हुआ था और यह दिल्ली, कानपुर, आगरा और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो इसमें आप जान रहे हैं ऑप्शन नंबर इसमें आपका सिर्फ 2 होगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था। तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पहले आप जानिए कब हुआ था। तो ये आपका 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच ये लड़ा गया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। देखिए ये प्रश्न अच्छा है। अगर पूछे कि साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, तो ये 1927 में गठन हुआ था और भारत आया था 1928 में, 3 फरवरी 1928 में आया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 40। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यानी कि राज्य सूची का कौन सा प्रश्न नहीं है। तो ये आपका दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये आपका शामिल इसमें नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जान रहे हैं सब लोग आप कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है।
अनुच्छेद ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो देखिए इसमें जो है आपका ये अनुच्छेद 48 है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस यहाँ होना चाहिए आपका कि कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में दिया गया है, तो इसमें आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी, ये गलत है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है, ये आपका सही है, जान ही रहे हैं आप। और नेक्स्ट है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। देखिए ये आपका इसमें ए और दो सही तो हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या है ये व्याख्या नहीं कर रहा है सही, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 51 जो है आपका ये विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए नेक्स्ट है कि देखिए भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो 21 अनुच्छेद में है, तो ये आपका आर्टिकल 148 में यह है, और वित्त आयोग 280 में है। और देखिए नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग, तो आप जानते हैं कि 315 में, और प्रशासनिक अधिकरण 323A में, ठीक है। तो ये इसमें आपका जो है कोट सी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये संसद द्वारा जो है, देखिए किसी भी राज्य में अगर आपातकाल लग रहा है तो संसद उसका जो है निर्धारित करेगा कि कब तक लगेगा। 6 महीने लगता है, जब अगर बढ़ाना हुआ है तो संसद ही इसमें बढ़ा सकती है बस। देखिए ये अगला प्रश्न आपका है कि देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये निर्णय कौन करता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है, देखिए ये केंद्र की बात हो रही। अगर यही होता कि अगर स्टेट की बात, किसी राज्य की बात होती, तो वहाँ जो है आपका विधानसभा अध्यक्ष होगा, वो उसको करेगा। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यह भी आपका अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आर्टिकल 126 के तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप जो है आपका बी राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए अब आपको ये प्रश्न मिल रहे हैं भूगोल से। एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ कहाँ पे है वो दिया गया है। तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए लोनार झील जो है आपकी ये आपकी लोनार झील कर्नाटक, वेम्बनाड केरल, डिडवाना पंजाब, लोकटक सिक्किम, इनमें से कौन सही सुमेलित पूछा है। तो देखिए जो लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है, और इसमें सही पूछा है। तो इसमें आपका सही ये जो वेम्बनाड है ये आपके केरल में है, बाकी सब इसमें आपकी गलत दी। देखिए डिडवाना आपकी राजस्थान में है, लोकटक जानते हैं मणिपुर में है, और बाकी ये वेम्बनाड जो है आपका कर्नाटक में, ये सही है। और इसमें पूछा भी है कि कौन सही सुमेलित है। और अगला है इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए अच्छा प्रश्न है। तो जो सतलज नदी है आपकी जो है, ये भारत में इसका उद्गम स्थान नहीं है। ये तिब्बत चीन में स्थित मानसरोवर झील के नज़दीक राकास ताल से निकलती है और शिवकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है।
और इसी नदी पर जो है आपका ये भाखड़ा नागल बांध जो है बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है, यह स्थिति कब आती है? तो ये जानते हैं आपकी जो है ये 4 जुलाई को ये स्थिति आती है, जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी जो सबसे अधिक होती है। तो नेक्स्ट है कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृहत का निर्माण करता है? तो आप जानते हैं कि 180 देशांतर के साथ जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी। देखिए एक तरफ दिया है आपका देश, एक तरफ मरुस्थल। तो आप जी इसमें देख रहे हैं कि मंगोलिया जो है आपका ये गोबी सही है, भारत जो है आपका ये गलत है, क्योंकि भारत ये सामने नदी है, कोट मिलाना है, तो भारत में थार और अर्जेंटीना आप जानते हैं पेटागोनिया ये हो गया आपका, और चिली ये अटाकामा। तो आपका इसमें है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने से, और हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF दे देंगे। आप अपने से फिर से दोबारा वीडियो देखने के बाद सॉल्व करेंगे, तो आप अपने आप को जान पाएंगे कि हम कितने प्रश्न काट पीट कर सही कर पा रहे हैं। तो क्योंकि 150 प्रश्न हैं आप जानते ही हैं, तो लगभग 1 घंटे की वीडियो होगा, तो ये 50 प्रश्न हो गए हैं, 25-26 मिनट अभी हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य कथन ए एवं कारण आर के लिए दिए गए हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, और विषुवत रेखा के लिए सूर्यताप तथा उच्च संवहन सशक्त होता है, और उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो देखिए इसमें दोनों इसमें आपका सही है। ठीक है, तो क्योंकि ए तथा आर दोनों सही है और आर की व्याख्या सही है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है, सही है, और विषुवत रेखा के सूर्य ताप उच्च एवं संवहन धारा सशक्त होता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और देखिए ये प्रश्न अच्छा है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? तो आप जानते हैं कि अफ्रीका है, जिसमें कुल 54 देश आपके हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे स्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तो ये अरब सागर के किनारे जो है आपके कजाकिस्तान भी हैं और उज्बेकिस्तान, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये जो दिया है कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से भी आपकी लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी, तो आप जानते होंगे ये जो है आपके चीन में है, और यांगटीसी नदी जो है ये अपने एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अपने भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त की बात कर रहा है महासागरीय मार्ग, तो ये आपका जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये सर्वाधिक व्यस्त रहता है। ठीक है, और अगला है नीचे 2 वक्तव्य यानी 2 कथन एवं कारण के लिए दिए गए हैं। पहला है उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, और उत्तर प्रदेश गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या इसकी नहीं है। और पीत क्रांति, पीत देखिए किससे संबंधित है? तो ये आपके तिलहन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है एक तरफ दिया है विद्युत गिरी, एक तरफ दिया है आपका राज्य, कि कौन कहाँ से स्थित है। देखिए कोरबा जो है आपका ये छत्तीसगढ़, और कहलगांव आपका बिहार, और ये बकेश्वर आपका जो है पश्चिम बंगाल, और दभोल आपका महाराष्ट्र। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका बी इसमें सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट है नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपका जो है अखबारी कागज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र क्या है? तो ये आपका जो है पिंजौर। और नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडेल, हिंडाल्को, माल्को एंड नाल्को। तो ये देखिए आपका जो है ये माल्को जो है ये आपका कोरबा वहीं चेन्नई में स्थित है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक दो चार प्रश्न आपके रहेंगे जनगणना से, तो भी इसमें है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, जो कि 21-22 में होना था। अब जब हो वो तो भारत सरकार जाने। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो ये आप जानते हैं 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो ये आपका जो है 1911 और 11 से 21 में आपका ऋणात्मक हुआ था। तो 11 दिया नहीं, तो 21 वाले वर्ष में जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी कहते हैं, और मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं, मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं। तो इसमें आपको जो कोलकाता में जो है आपका मलिन बस्तियों को चाल या झोपड़पट्टी मुंबई में कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक तरफ राज्य दिया गया है, वो ये उसकी स्थापना कब हुई थी वो कह रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड 2000 में सही है, और अरुणाचल प्रदेश देखिए यही आप गलत है, क्योंकि ये इसका पुनर्गठन आपका 1972 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में दिया क्या है 1968। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 गलत है। और नेक्स्ट है आपका कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो इसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, और हिमालय स्थित कोई झील, और युद्धक जलपोत, अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और नई दिल्ली का CBD है तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि कनॉट प्लेस जो है आपका बहुत ही फेमस जगह दिल्ली का है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। और भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो ये आप जान रहे हैं कि पारादीप जो है आपका ये उड़ीसा के तट पे है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो आप सब जानते हैं जमशेदपुर झारखंड का। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? तो ये आपका राजस्थान। देखिए आधे प्रश्न हो चुके हैं, आधे घंटे में 70 प्रश्न, और आधे घंटे मान लीजिए और हो जाएंगे। तो आप बढ़ा के देख लेंगे तो आप 40-45 मिनट देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो देखिए टिहरी बांध है जो आपका, ये आपका उत्तराखंड में है, जो कि दिया गया क्या है उड़ीसा। तो इसमें आपका सॉरी ये टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में है, जो कि दिया है उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि ये इंडिका चावल के नाम से ही जाना जाता है। और अगला है खनिज और राज। तो आप जानते हैं इसमें
कि खनिज तेल आपका गुजरात में होता है और जिप्सम जो है आपका वो राजस्थान में, और रबड़ जो है आपका वो केरल में, बॉक्साइट आपके जो है ये उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है, देखिए हम जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ेंगे और जल्दी समाप्त करेंगे। भारत में प्रधान वन उत्पाद है बेंत उत्पाद, इमारती लकड़ी, रेजिन, ईंधन की लकड़ी। तो ये आपका जो है इसमें हो जाएगा इमारती लकड़ी भारत में प्रधान वन उत्पाद है, और जिसके अंतर्गत जैसे सागौन, शीशम, अर्जुन, साल वृक्ष आते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध है, तो ये आपका जल विद्युत उत्पादन से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित नगरों में से कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देखिए विश्व भूगोल का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये आपको यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी अगुलहास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ राजधानी, तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं। देखिए लेबनान की जो राजधानी है वो आपकी बेरूत है, लेकिन इसमें दिया है तेहरान। ठीक है, जो कि ईरान की राजधानी होती है तेहरान, बाकी सभी की राजधानी सही है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी। और टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। जब जानते हैं कि ये नीलगिरी की पहाड़ी पर जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो आप सब जानते हैं कि जो आपका ये गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की ही है। और निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये आपका इसमें केक पकाना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एस्चुरिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये आपका मानव आंत में। और नेक्स्ट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश में विपेक्षित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानते हैं आप कि ऑप्शन नंबर सी जो है अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो ये जानते हैं आप कि पिटवा लोहा ये शुद्ध रूप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है, तो ये आपकी पिट्यूरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और निम्नलिखित में किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो आप ये सब जानते हैं कि विटामिन जो है आपका सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और कौन सा एक आनुवांशिक रोग है, तो ये आपका रंग दृष्टिहीनता जो है आनुवांशिक रोग है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का जो है आपका अच्छा स्रोत है वो मछली का तेल, दूध, मक्खन, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, ये सब आदि स्रोत जो है विटामिन ए के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है, यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, या सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, या नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। और भारतीय प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए अब हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा लगता है तो दिक्कतें होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके रोक सकते हैं। देखिए कौन सा एक जल में विटामिन घुलनशील है,
तो आप जानते हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी ये आपका जल में घुलनशील है, तो बी है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी। और नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए कितने सही है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, तो ये आपका दूध। नेक्स्ट, भारत की किस नदी को ग्रीन सूप के नाम से भी जाना जाता है, तो सब जानते हैं हम लोग यमुना को। और आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है। और नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए 1991 में ये आपके पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और उस समय वित्त मंत्री जो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। और निम्न भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है, तो इसमें आपका फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की थी, तो ये जो है आपका आईसीआईसी बैंक ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस उत्पाद में एक एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता थी, तो इसमें आपका जो है तिलहन। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गेहूं और चावल। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत दर कितना है, तो जीएसटी जो है आपका 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 5%, 12%, 18 और 28 दरें शामिल है, तो आपका इसमें जो है 28। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, सब जानते हैं कि अरविंद पनगाड़िया थे। और नेक्स्ट है कि डीइंग एक्सप्रेस क्या है, तो ये आपका जो है भारतीय एथलीट हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपका जो है हिमा दास की मुंहबोला नाम है। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके जानते हैं आपका स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1996 में। और आयोडीन कमी से जानते हैं आप कि घेघा रोग होता है। और नेक्स्ट है आपका उत्पादन और स्रोत, तो इसमें आप अफीम जो है आपका ये फल से, और हींग आपका जड़, रबड़ आपका तना, कुनैन जो है आपका छाल, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये आपका जो है माउंट आबू। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके जो है मोहिंदर पुरी। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न है यूपी से संबंधित। तो ये आपका 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है हर साल। और एक तरफ शहर है, एक तरफ उसका एयरपोर्ट है, तो आपका जो ये लखनऊ अमावसी और हवाई अड्डा जानते होंगे, और वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर चकेरी, और आगरा खेरिया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा सी, एक का सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में
परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जानते हैं, झांसी जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से कि सहारनपुर जो है आपका, ये लकड़ी और पर नक्काशियों के लिए फेमस है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आप जानते हैं कि जेके मंदिर जो है आपका, ये सुमेलित नहीं है, ये आपका कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो एक युक्ति है जो बदलती है। तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मनुष्य की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट की दृष्टि से न्यूनतम दूरी मानी जाती है, ये 25 सेंटीमीटर आपकी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ देश है। तो ये पूछ रहा है इसमें जकार्ता, ये तो इंडोनेशिया में है। इगारका बंदरगाह आपका ये रूस में है, ना कि चीन में है। और पूछा भी है नहीं। और कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में ये संबंधित आपका ओजोन दिवस के मनाने से निर्णय से है, ना कि कार्बन के व्यापार से, ठीक है। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये आपका जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय की परियोजना है। और इनमें से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये आपके जो है 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे पीएस संगमा, ये प्रथम जनजाति के लोकसभा अध्यक्ष थे। हाली पद्धति संबंधित थी, तो ये जानते हैं आप लोग मधुआ मजदूर से संबंधित थी। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो आप सब लोग जानते हैं कि 16 सितंबर। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा क्या है? तो ये आपका भारत निर्माण का। और नेक्स्ट है सूची है, यानी कि एक तरफ कार्यक्रम दिया गया, एक तरफ वर्ष, तो इसको जो हमको जोड़ना है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था आपका ये 2001 में शुरुआत किया गया है। और साक्षरता भारत मिशन जो था यह आपका 2009। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन है पर्यावरण से। तो ये जो है आपके उपभोक्ता, वे सभी जीवधारी को अपना भोजन हरे पौधों प्राथमिकता उपदान जीवों कराते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। स्पर्धा प्रभाव डालता है, तो ये आप जानते हैं उपभोग सभी परिवार पर, आबादी पर, समुदाय पर, सब पे जो है। और कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो जानते हैं 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, यानी 1 MB। और लाइनेक्स एक क्या है? तो सब जानते हैं यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इनमें से कौन सा एक भिन्न है? देखिए कुछ रीजनिंग के प्रश्न आपके रहेंगे 8 से 10, तो भी इसमें है, यानी कि पूरे आपके जीएस का प्रथम पेपर का 140 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट है, जिसको हमने डिस्कशन में, मतलब जिसको मैं आप वीडियो में करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, 1 घंटे की वीडियो तो हो ही जाएगा, क्योंकि आयोग भी 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय देता है। तो आप इसको पूरा देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब चैनल और शेयर कर देंगे, ताकि और भी विद्यार्थियों के पास यह वीडियो
और PDF पहुंच जाए। तो इनमें से एक कौन सा एक भिन्न है, तो इसमें आपका जो है खंभा, ये आपका भिन्न है, ठीक है। आरी, दरांती, चाकू, ये सब जो है कुछ ना कुछ काटने के लिए काम में आती है, लेकिन खंभा जो है बिजली के तार या कुछ जोड़ने के लिए खंभा गाड़ा जाता है, उससे संबंधित से एक भिन्न पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक चारों के विकल्पों से अलग है। फिर ये पूछा रहा है टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। तो ये है आपका, इसमें टमाटर जो है आपका अलग है। देखिए आलू, प्याज, गाजर ये सब जो है आपके ज़मीन के अंदर उगाई जाने वाली सब्जी है, और टमाटर तो ऊपर आपको फल दिखाई देता है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न ये है, इसमें है कि दी गई श्रीलंका में कौन सी संख्या गलत है। तो इसमें आपकी जो संख्या है आपकी गलत जो है 81 आपकी गलत है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, PDF हम दे देंगे आपको। और 136 का आपका आंसर जो है 69 होगा, आप तो इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, एक पंक्ति में मेरी संख्या दोनों सिरों से 7वीं है, पंक्ति कुल कितने हैं। तो ये आप जानते हैं 7 7 14 - 1 = 13, ऑप्शन नंबर C। और नेक्स्ट है कि देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या पूछा है कि कितनी है, तो आप लोग इसे गिन लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें त्रिभुज की संख्या आपकी जो है वो 15 है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पूर्ण संकेतों में सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और नेक्स्ट है आपका यानी कि अंतिम प्रश्न हो जाए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो है 10, आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पूरे आपके 140 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसका जो है हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हम दे देंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली हिंदी के और GS के अभी एग्ज़ाम को आपके 7 दिन बचे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।